प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रभु में आप आनंदित हैं और आनंदित रहिए। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में फिर परमेश्वर ने एक मौका दिया है, एक समय दिया है। और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि आज खास वचनों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करने के लिए जा रहा है। और आज के वचन के द्वारा आप बहुत ही आशीषित होने जा रहे हैं। यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित हो रहा है तो आपको प्रभावशाली व्यक्ति से बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे भाई बहन, आज का जो मैं विषय को लेकर आया हूँ और उस विषय को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और आज के विषय का नाम है दूसरों के निमित्त खड़े होना। मेरे प्रिय, जी हाँ, दूसरों के निमित्त खड़े होना, ये आज का विषय है। और इस विषय पे मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। और बहुत ही ध्यान से सुने मेरे भाई बहन। और आज अधिकतर ये देखा जाता, बहुत कम ही लोग इस दुनिया में जो दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने तक सीमित रहते हैं। मैं सही रहूं, मेरा परिवार सही रहे, मेरे बच्चे सही रहे, मेरा पत्नी सही रहे, मेरा माता पिता सही रहे, बस अपने से मतलब रखते हैं। मतलब स्वार्थी जीवन। और ये स्वार्थी जीवन कोई जीवन नहीं होता है मेरे भाई बहन। ना ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें ऐसा जीवन को जीना है जिसके द्वारा बहुत लोगों का हम आशीष का कारण बन सके। मेरे भाई बहन, यदि एक स्वार्थी व्यक्ति अपने ही जीवन के लिए वो जीता है तो सबके नज़र में वो घृणित माना जाता है। परंतु जो दूसरों के लिए अपना जीवन देता है वह बहुतों को आकर्षित करता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे भाई बहन, मैं आपको एक चीज़ को बताना चाहता हूँ। एपफ्रोदीतुस दूसरों के लिए त्याग करता था और वह एक मोहित करने वाला परमेश्वर का दास कहलाया गया। जी हाँ, मैं लगातार एपफ्रोदीतुस के बारे में बात करते आ रहा हूँ। और एपफ्रोदीतुस के जीवन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और इसी एपफ्रोदीतुस के बारे में कुछ कहकर मैं और वचनों की ओर आपको लेकर चलना चाहूँगा। एक सैनिक का जो उद्देश्य है वो अपने राष्ट्र के लिए लड़ता है, चाहे उसे अपनी जान को गंवानी पड़े। मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। और मेरे भाई बहन, वह अपने वस्तुओं को और अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। कौन? जो एक सैनिक होता है। पहली बात तो अपने राष्ट्र के लिए लड़ता है, चाहे उससे अपनी जान को गंवानी पड़े। दूसरी बात, वो परमेश्वर पर निर्भर रहता है, उस ईश्वर पर निर्भर रहता है। वो अपने वस्तुओं को और अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। और अपने आत्मिक जीवन दूसरों के लिए परमेश्वर के विश्राम को पाने तक वो लड़ता रहता है। याद रखिएगा, एपफ्रोदीतुस अपने अगुवे के साथ मसीह के कार्य के लिए, अपनी कलीसिया के लिए लगातार खड़ा रहता था। एपफ्रोदीतुस अपने सुख और अपने परिवार को और परमेश्वर की सेवा करते करते जो सुख सुविधा उसे मिलने वाली थी पूरी तरीके से तज दिया था। परमेश्वर के सैनिकों के लिए ये पवित्र ईश्वरीय एक नमूना है मेरे भाई बहन। तो यहाँ पे एपफ्रोदीतुस का जो जीवन था, पौलुस का जो जीवन था, तीमुथियुस का जो जीवन था, एक बहुत समर्पण को दर्शाता है। इस प्रकार से लोगों ने जो जीवन जिया
ये बहुतों को आकर्षित किया, बहुतों के लिए उद्धार के लोग कारण बने। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपको भी ऐसे ही जीवन को जीना चाहिए। हम अपना स्वार्थ के लिए कभी भी जीवन को ना जिए। मेरे प्रिय दूसरों के लिए हम नियमित खड़े रहें। जैसे ये एपफ्रोदीतुस और तीमुथियुस पौलुस परमेश्वर की सेवा कार्य करते करते ये अपने आप को दे दिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं परमेश्वर के वचन की ओर आपको लेकर चलना चाहूँगा और बहुत ही ध्यान से इन वचनों को यदि देखें तो परमेश्वर का जो वचन है ये आपको बहुत ही आशीषित करेगा। आइए मेरे साथ में एक वचन की ओर चलेंगे और यहाँ पे मैं गिनती की पुस्तक को खोलूँगा, पुराना नियम 32 अध्याय उसका 1 वचन से 42 वचन तक आप पढ़िएगा। इसमें बहुत सारी बातें परमेश्वर आपको सिखाएंगे। तो मैं कुछ वचनों की ओर आपको लेकर चलना चाहूँगा। यहाँ पे मैं गिनती की पुस्तक को खोल कर रखा हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ूँगा उसका 1 से। यहाँ पे लिखा है, 2.5 गोत्र का यरदन के इसी पार बस जाना। मैं वचन 1 से पढ़ रहा हूँ। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। क्या थे? जानवर थे। किनके पास? रूबेनियों और गादियों के पास। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलीआजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दिबोन, याजेर, निम्रा, हिस्बोन, एलाले, सबाम, नाबो और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इज़राइल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु हैं। तो यहाँ पे रूबेन और गादियों के जो संतान थे उनके बारे में देखें। रूबेन और गादियों की संतानों में कुछ ऐसी कमजोरियां रही है जब वे कनान की ओर बढ़ रहे थे और उन्हें याजेर और गिलाद से होकर जाना था और वहां अच्छी खेती होती थी, पशुओं के लिए अच्छे चारागाह थे। रूबेन और गाद की जो संतानें थी, ये जो गोत्र था रूबेन और गाद की, ये लोगों ने सोचने लगे यह स्थान तो बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, यहाँ अच्छी खेती होती है, यहाँ उपजाऊ भूमि है और पशुओं के लिए अच्छा चारा है। जीविका जीने के लिए इससे बेहतर और जगह नहीं मिल सकती है। उन्होंने ऐसा विचार करने लगे कि यह स्थान बहुत सुंदर है, यहाँ पे चारा हो जाएगा, पशुओं के लिए खेती हो जाएगा। अरे कौन जाएगा उस पार, यरदन पार? यरदन का जो पानी है इतना बहाव, इतना तेज है, कौन जाएगा? ऐसा सोचने लगे। कौन जाएगा युद्ध करने के लिए? और यरदन पार वो जाना नहीं चाह रहे थे। हरी हरी तराइयों को देखकर, भूमि को, उपजाऊ भूमि को देखकर वो लोग युद्ध करने के लिए जाना नहीं चाह रहे थे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ऐसा उन्होंने सोच रखने लगे। उनके जैसा सोच आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। कोई मेरे प्रिय, वो चाहे सेवक हो, वो चाहे विश्वासी हो, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जैसे ये लोग यरदन पार नहीं जाना चाह रहे थे युद्ध करने के लिए और इसी पार वो सोच रहे कि हम यहीं रहेंगे। आज बहुत ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं, वो बलिदान को नहीं करना चाहते, युद्ध को नहीं करना चाहते हैं। वो कई ऐसे सिचुएशन इस समय आप देख रहे हैं। कोई लोग तो सोचते कौन जाएगा चर्च, कौन देगा भेड़ दसवांश, कौन उपवास प्रार्थना करे, कौन सुसमाचार को सुनाए। सब कुछ जब अच्छा हो जाएगा तब प्रभु के दास के पास जाएंगे मिलने के लिए। चर्च चालू होगा तब दसवांश और भेंट हम देंगे।
ऐसा सोचते हैं। यदि आप अपने चर्च और अपने अगुवे के साथ नहीं खड़े हैं तो आप एक स्वार्थी विश्वासी भाई बहन हैं, और स्वार्थी जीवन को परमेश्वर कतई पसंद नहीं करता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, रूबेन और गाद की संतानें जो है विनम्रता पूर्वक मूसा के पास आकर कहने लगे, हमें यरदन पार ना ले चल। यहाँ पे यही बातें लिखा है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार ना ले चल। वो अब देखिए 5वीं आयत में वो लोग बड़ी विनम्रता पूर्वक मूसा के पास आके कहते हैं, हमें उस पार यरदन पार ना ले चल, तेरी अनुग्रह की दया हो तो। लेकिन मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, 6वां पद में मूसा बहुत ही एक बात बोलता है। यहाँ पे 6 पद को देखें। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? जी हाँ, अब यहाँ पे आपने 6 पद को आपने देखा। उन्होंने कहा, मूसा यहाँ पे बड़ा क्रोधित हो गया, वो क्रोध में आकर इस बात को बोलने लगा। और मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध के करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ पे बैठे रहोगे? तुम यहाँ पे बैठे रहोगे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इन दिनों की सिचुएशन को आप देख पा रहे हो। आप हिम्मत को ना हारें, आप विश्वास को आप कमजोर न करें। परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर का प्लान एक बहुत बड़ा है आपके जीवन में। ऐसी गलती ना करें जैसे रूबेन और गादियों की संतान सोच रहे हैं। मेरे पर यहाँ पे मूसा क्रोध में आकर कहने लगे, गुस्से में आकर कहने लगे, जब तुम अरे भाई युद्ध करने को जाएंगे तो क्या तुम यहाँ पे बैठे रहोगे? आज बहुत सारे लोग संघर्ष में हैं, युद्ध में हैं, प्रार्थना में, उपवास में हैं। वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप ठंडे ना पड़ जाएं। इन सताओं को देखकर, परसिक्यूशन को देखकर, परेशानियों को देखकर आप अपने प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन को आप ना गंवाएं। अपने आत्मिक जीवन में बिल्कुल से भी आप लापरवाह न बने। अपने आत्मिक जीवन को आप कमजोर मत करें मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। बहुत सारे लोग आज युद्ध के मैदान में हैं। प्रार्थनाओं में आप बने रहिए। प्रार्थनाएं जीवन को बदल देती, पर प्रार्थनाएं सिचुएशन को बदल देगी मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और यहाँ पे यही बातें हैं। मूसा ने कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध के मैदान में जाएंगे युद्ध करने को, क्या तुम यहाँ पे बैठे रहो? ये कैसे हो सकता? हमारा भाई युद्ध के मैदान में है और संघर्ष में है, हम कैसे बैठे रह सकते हैं? कैसे हम शांत रह सकते हैं? हमें उनके लिए घुटना टेकना है मेरे प्रिय। उनके लिए हमें प्रार्थना करना, हो सके तो जाकर उनसे मिलना है। मिलने से एक और बल, एक नई ताकत मिल जाती है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और यहाँ पे यही बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहन। आपको मैं साफ कह देना चाहता हूँ, तमाम आज उन सेवक और सेविका से कहना चाहता हूँ, जब आपका चर्च और आपके पास्टर सताव से होकर गुजर रहे हैं तो आप क्या उनके साथ में खड़े? आप क्या उनके साथ में खड़े? आप खड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आप सोचिए, एक समय जब आप बीमारी में थे, एक समय जब आप कर्ज में थे, एक समय जब आप आंसुओं में थे, आप एक समय जब परेशानियों में थे, निराशाओं में थे, आपका पास्टर, आपका चर्च आपके लिए जब खड़ा होकर प्रार्थना किया, सालों सालों से जब आपके लिए प्रार्थना की गई, आप बीमार थे, चंगे हो गए। आप कर्ज में थे, उससे छुटकारा पा गया। आप भूखों मरते थे, आज अच्छा से बिजनेस हो गया। तो आप क्यों स्वार्थ भरी हुई जिंदगी को जी रहे हो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन? आप स्वार्थी मत बने। अगली आशीष को चाहते हो, बड़ा प्रतिफल को आप चाहते हो। आपके पास जो कुछ है वो परमेश्वर का दिया हुआ है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आप इस बात को आप ध्यान दें। आपका पास्टर जो सालों सालों से आपके लिए घुटना टेका, यदि आपका चर्च, आपका पास्टर इस समय परसिक्यूशन में है, सताओं में है, क्या आपने उनकी सुधि ली?
क्या आपने उनका ध्यान दिया? आपका पास्टर क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, वो कैसे है कैसे नहीं है, आपने कभी मिला? या स्वार्थी जिंदगी को आप जी रहे हैं, स्वार्थ भरा हुआ? ये सब छोड़े मेरे प्रिय, नहीं तो मसीह होने का हमारा कोई मतलब नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। हमें एक दूसरे की सुधि लेना चाहिए, ये बाइबल बताती है। लेकिन यहाँ रूबेन और गादियों के जो संतानें हैं युद्ध करने के लिए जाना नहीं चाह रहे। यहाँ पे मूसा क्रोधित हो गया, भड़क उठा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और कहा जब युद्ध करने के लिए तुम्हारे भाई जाएंगे तो क्या तुम यहाँ पे बैठे रहोगे? आप सोचिए मेरे प्रिय भाई बहन। एक चीज को मैं बताना चाहता हूं, उत्सव के समय में, सफलता के समय में, कई ऐसे फंक्शन समारोह में बहुत सारे लोग आएंगे, शामिल होंगे, मिलेंगे। लेकिन एक बात को मैं साफ कह देना चाह रहा हूं, यदि आपका चर्च, आपका पास्टर परसिक्यूशन में है, उस घड़ी में, परेशानियों के घड़ी में जो खड़ा है, जो सुधि लेता है, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं आपको कहता हूं, अगर आप उनके साथ में खड़े हैं हर परिस्थिति में, तो ना तो परमेश्वर, ना परमेश्वर का दास आपको कभी भूलेगा। याद रखिएगा, खुशी में, उत्सव में सब शामिल होंगे, लेकिन दुख की घड़ी में जो खड़ा रहेगा, परमेश्वर से याद करेगा, और परमेश्वर का जन याद करेगा, वो चर्च याद करेगा कि हाँ, ये परिवार, ये भाई बहन दुख के घड़ी में भी खड़े रहे। और जब तक परमेश्वर का दास जीवित रहेगा, वो याद करेगा आपको, वो कभी भूलेगा नहीं। उत्सव में, समारोह में आएंगे लोग, भूल सकते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में जो खड़ा रहेगा, उस परिवार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप आशीष का कारण बनिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। अगर आप पास्टर के सुधि लेते हो तो धन्यवाद, यदि नहीं लेते हो तो आप सुधि लेना आप चालू करो, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। यदि यहाँ पे अगर 7 और 14 आयत तक देखें तो यहाँ पे जो है मूसा, यहाँ पे लिखा कि और इजरायलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है, तुम क्यों अस्वीकार करते हैं? जब मैं तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एस्कोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा, तब इजरायलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार कर दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे, जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीत से नहीं हो लिए, परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीत से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ, उन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिरता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इजराइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप की ओर भी भड़काओ। मेरे प्रिय, यहाँ पे भी 7 से 14 तक यदि देखें तो मूसा जो है इजराइलियों को उनके बाप दादों के बारे में स्मरण दिलाया, याद दिलाया कि परमेश्वर भी जिस देश को जाने के लिए बोला था, देने को बोला था, वहाँ पर भी जाने के लिए अस्वीकार कर दिए थे, और उनके साथ पूरी रीत से चलना ना चाहे, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए तो नाश हो गए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे जो 40 दिन का जो रास्ता था
40 वर्ष लग गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने से वो मुकर गए थे, वो चलना नहीं चाह रहे थे, और इसलिए ये कामों को करके उन्होंने पाप किया। 40 दिन का रास्ता, 40 वर्ष इसलिए लग गया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि आप पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते तो परमेश्वर छोड़ देगा, वो आपको त्याग देगा। याद रखिएगा, यही परमेश्वर छोड़ेगा संसार में, आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर आपको स्वर्ग जाने के लिए वायदा किया है। यहाँ पर हमेशा के लिए हम नहीं रहेंगे, तो वहां जाने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर के पीछे पूरी तरीके से हो लेना है, नहीं तो तुम तो नाश हो जाओगे और साथ ही साथ और जो आपके साथ में है उनका भी आप नाश कराओगे। ऐसी गलती आप मेरे प्रिय कभी ना करें। और यहाँ पे रूबेन और गादियों की जो संतान थी वायदा फिर किया। यहाँ पे यदि पढ़ें उसका 15, तो वहाँ यहाँ पर एक बात को लिखा है, यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। 16, तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु स्वयं इजरायलियों के लिए आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दें, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगर में रहेंगे, परंतु जब तक इजरायली अपने अपने भाग के अधिकारी ना हो तब तक हम अपने घरों को ना लौटेंगे। आमीन। ये वायदा, ये प्रतिज्ञा जो रूबेन और गादियों की संतान जब किया तो इनके द्वारा और लोग उत्साहित हो गया यरदन पार जाने के लिए, युद्ध करने के लिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे वायदा किया, तब उन्हें अपने परिवार बाल बच्चों को क्या होना पड़ा? तजना पड़ा, छोड़ना पड़ा, और घर की सब वस्तुएं छोड़नी पड़ी। यदि वे ऐसा ना करते तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते और उनका पाप उन्हें अलग कर देता परमेश्वर से। और उन लोगों ने क्या किया? यहाँ पे ध्यान दे, 18 में लिखा है, परंतु जब तक इजरायली अपने अपने भाग के अधिकारी न हो तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा किया, तो ठीक है, हम इस देश में भेड़शाला बनाएंगे, शहरों को स्थापित करेंगे, फिर इसके बाद हम यरदन पार युद्ध करने के लिए जाएंगे। और फिर उन लोगों ने, मालूम है, अपना घर, परिवार, बाल बच्चों को, सब कुछ, सब वस्तुओं को उन्हें छोड़नी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा त्याग है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। पहला यूहन्ना यदि उसका 5 और 19 आयत को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, हम किससे हैं? परमेश्वर से। हमसे परमेश्वर नहीं है, हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में पड़ा है, ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर के सैनिकों के लिए यह एक संदेशा है, सारा संसार दुष्ट के हाथों में है। अधिकांश परमेश्वर की संतानें युद्ध हार रही है यदि वो अपने विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। यदि वो लड़ना नहीं चाहते तो युद्ध को हार जाएंगे। परमेश्वर विजय देना चाहता है, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मन बनाना पड़ेगा। वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार है आपको जय देने के लिए। परमेश्वर सह सैनिकों की खोज में है आज, जो बड़ी हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे सेवकों को परमेश्वर खोज रहा है। और जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, युद्ध करना ही नहीं चाहते, परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा जब आप तैयार हैं। तब अच्छी मानसिकता के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन आपको बल देगा, ताकत देगा आगे बढ़ने के लिए। पौलुस और प्रेदूतुस
पूरी तरह अपने सुख को तज कर दूसरों के लिए दुख उठाने के लिए, युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। इपफ्रुदीतुस, पौलुस, तीमुथियुस अपने सुख चैन को पूरी तरीके से तज दिया और अपने जीवन को दूसरों के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़े। अगर पहला पत्रस उसका 5 और 7 आयत को देखें तो यहाँ पे परमेश्वर एक बात बोला, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर? यीशु मसीह पे, अपने यहोवा पर, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा ध्यान करता है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब कुछ जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है। परमेश्वर आपके बाल बच्चों को, आपके परिवार को संभालेगा, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तब परमेश्वर सब जानता है, वो तुम्हारा वो ध्यान करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे रूबेन और गाद की जो संतानें हैं, परमेश्वर की नबी की बात मानकर अपने परिवारों के लिए सहारा स्थापित किया, पशुओं के लिए भेड़शाला बनवाया और अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए उन्हें बिना मानवीय सुरक्षा के अकेला छोड़कर चल दिए, अकेला सब कुछ छोड़ दिए और उस परमेश्वर पे भरोसा करके वो गए युद्ध करने के लिए। यरदन पार वो लोग जाते हैं। कल्पना करें, संपूर्ण शहर, मात्र स्त्रियां और बच्चे, जानवर और बुजुर्गों के साथ सन्नाटे में हैं, अकेले में हैं, तन्हाई में हैं। वो लोग छोड़कर चले गए परमेश्वर पे भरोसा करके। वो लोग ये नहीं सोचा मैं उस पार जाऊंगा यरदन पार युद्ध करने के लिए, तो मेरा परिवार को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को कौन देखेगा, मेरे जानवरों को कौन संभालेगा। वो परमेश्वर पे भरोसा करके वो चल दिए। इसलिए मैं कहता मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, वो तुम्हारा ध्यान करने वाला परमेश्वर है। उनके लिए अब बताइए, वो सब छोड़कर चल दिए, उन्होंने चिंता नहीं किया, वो परमेश्वर पे भरोसा किया। उनके लिए शत्रु से बचने के लिए क्या सुरक्षा थी? कुछ भी नहीं थी। यदि ये योद्धा रणभूमि में मारे जाते तो उनकी परिवार की सुधि कौन लेता, बताइए। लेकिन ये लोगों ने, मालूम परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन साहस भरी गोत्रों को अच्छी तरह मालूम था कि वे परमेश्वर के सैनिक हैं और उनका उद्देश्य अपने जीवन को जोखिम में डालकर सुख, रिश्ते, नाते और अपनी सुरक्षा को भूलकर दूसरों के लिए लड़ना था। जी हाँ, इस कर्तव्य की भावना ने उन्हें थाम लिया और आगे बढ़ने के लिए उबारा, प्रेरित किया। उन्होंने यरदन पार किया और अपनी अन्य 10 गोत्रों के आगे आगे अपने परिवार को अनाथ छोड़कर युद्ध करते हुए आगे बढ़ते गए। परमेश्वर उनका समर्पण देखकर रूबेन और गादियों की जो संतानें थी, सब कुछ तज कर जब वो लोग यरदन पार गए युद्ध करने के लिए, परमेश्वर वो आगे बढ़ते गए और परमेश्वर उनके समर्पण को देखा और अनंत परमेश्वर उनके परिवारों का शरण स्थान बनकर उनके साथ रहा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। कितना अद्भुत बातें हैं। वो लोग सब कुछ छोड़कर यरदन पार गए युद्ध करने के लिए और उनके परिवारों को, उनके बाल बच्चों को, उनके वस्तुओं का, प्रॉपर्टी का परमेश्वर सुरक्षा प्रदान की। परमेश्वर उनके साथ रहा। परमेश्वर आपको अपना सैनिक बनाकर रखा है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि बंधक बनाए हुए लोगों को आप छुड़ा सको। परमेश्वर आपके भविष्य, स्वास्थ्य, संपत्ति और परिवार की सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर आपके परिवार को संभालेगा। प्रत्येक वस्तु जो आपको चाहिए परमेश्वर उसे प्रदान करेगा। पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, सब वस्तु तुम्हें प्रदान हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आसमानी सुरक्षा आपके लिए है।
जी हाँ, अगर आयुब 1 अध्याय का 10 वचन को हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, ध्यान से सुनिए। यहां पर 1 का 10 में पढ़ रहा हूं, आयुब पुराना नियम में। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आमीन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहां पे आप देख पा रहे हैं आयुब के बारे में। आयुब के जीवन में जो कुछ था, उसके बच्चे, उसका प्रॉपर्टी, उसके जानवर, उनका व्यवसाय जो था, उसके चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा बंधा हुआ था। यदि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आड़ में बने रहोगे तो कोई विपत्ति आपके द्वार पे दस्तखत नहीं दे सकती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर्वप्रथम आप परमेश्वर की खोज में रहो, आपकी किसी भी व्यक्ति की कोई हानि नहीं होगी। आपके घर के इर्द गिर्द जो आपका है, उसके चारों ओर परमेश्वर बाड़ा बांध के रखा है। याद रखें, अगर जकरिया उसका 2:5 आयत को हम पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जकरिया उसका 2:5 में पढ़ रहा हूं। यहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की, कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। आमीन। मेरे प्रिय पासवानों, परमेश्वर ने आपकी कलीसिया के समस्त सदस्यों को चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है। प्रिय माता पिता, आपके बच्चों के इर्द गिर्द आसमानी सुरक्षा है। आपके माता पिता परमेश्वर की आड़ में सुरक्षित हैं। आप हिम्मत को न खोएं, आप साहस रखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की प्रोटेक्शन, परमेश्वर के सामर्थ्य स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन आपके चारों ओर है। बस आप हिम्मत को ना हारें, आप साहस को ना खोएं। परमेश्वर आपके साथ में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक चीज को मैं बताना चाहता हूं। जैसे अभी एपफ्रोदीतुस अपने सुख चैन को, सब कुछ सुख सुविधा को तज कर परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा था। पौलुस अपने सुख चैन को तज कर वो परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए आगे बढ़ता रहा। तीमुथियुस, पौलुस ऐसे लोग स्वार्थी नहीं रहे। आपको भी स्वार्थी नहीं बनना है। आप बड़े ही बहादुरी से अपने सुख की 4 दीवारी या सीमा से बाहर निकलें और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान करो। भविष्य और भय और डर को निकालें। भविष्य का भय, बुजुर्ग अवस्था का भय, अपने बच्चों का भय और अपने परिवार का भय, हर तरह के डर भय का सामना करें। परमेश्वर के शक्तिशाली आत्मिक सैनिक बनकर सारे भय को पांव तले रौंद डालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको डर और भय की आत्मा नहीं दी गई है, आपको हिम्मत और साहस की आत्मा प्रदान की गई है। आप अपनी सुख सुविधा से आप बाहर निकलें। जो आपको डर है, हर प्रकार का डर को आप डांटें, उसको दूर करें, अपने पैरों तले उसे रौंद डालें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मृत्यु तो कभी भी दस्तक दे सकती है। कोई तो 6 वर्ष की आयु में, कोई 20 वर्ष में, कोई 50, कोई 60, 70, 80 वर्ष में मरने वाला। इसकी कौन फिक्र करने वाला है? इसकी कौन फिक्र करने वाला है? मेरे प्रिय, आपका जो कमांडर यीशु मसीह है, आपके लिए एक अहम जवाबदारी आपके कंधों पर रखी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने तुम्हें पहले से ही शहीद की आत्मा से भरा हुआ है, याद रखिएगा।
परमेश्वर आपके साथ में है। आत्मा से भरा हुआ भय और विजय दोनों एक साथ नहीं रह सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों डरना, निडर बने और आगे बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर जबरदस्त तरीके से आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। यदि इस वचन को आप ले रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर वो खुद एक स्वयं एक योद्धा है। उसके जैसा कोई नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। वो आपके साथ में है, वो आपके साथ में है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए विजय, डर और विजय दोनों एक साथ नहीं रह सकता। याद रखिए, आप पहले से विजयी हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी विजय को कोई छीन न पाए, याद रखिए। अगर यहाँ पे एक और चीज को देखा जाए, एस्तेर की पुस्तक को, एस्तेर की पुस्तक उसका 4 अध्याय से 13 से 16 आयत तक मैं पढ़ रहा हूं और बहुत ही ध्यान से इस वचन को सब लोग सुने। यहाँ पे लिखा है, तब मुर्दकै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। तब एस्तेर ने मुर्दकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न हो तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दकै चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे अभी आपने देखा एस्तेर की एक बहादुरी को। ये एक लेडी, एक स्त्री है और एस्तेर एक डरपोक लड़की थी। ध्यान से सुने, सूसन नामक राजगढ़ में छायस राजा अपने राजगद्दी पर विराजमान था। छायस ने हामान नामक व्यक्ति को उच्च पद दिया था। उसके सामने सब दंडवत करते थे, लेकिन मुर्दकै नामक जो एक यहूदी था वो दंडवत नहीं करता था। और इसी कारण जो है हामान अपने पद का गलत इस्तेमाल करके सारे यहूदी को मारने का प्लान बना लिया। लेकिन उसको यह नहीं मालूम था कि मुर्दकै की जो भतीजी है एस्तेर छायस राजा की रानी पहले से हो चुकी है। उसको ये बात नहीं मालूम था। युद्ध का समय आ गया। उसने देखा परमेश्वर के लोगों का जीवित रहना और उनका भविष्य उसके हाथ में है, और उसने वह स्वार्थवश और ना आलसी होकर चुप नहीं रही। उसने हर स्तर के डर और मृत्यु को घुड़का हिम्मत के साथ उसे डांटा। वह उपवास प्रार्थना में लग गई और मरने के लिए भी तैयार हो गई। उसने दृढ़ता पूर्वक कहा, यद्यपि राजा के पास बिना अनुमति जाना नियम के विरुद्ध है तो मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा। उसका उद्देश्य था, चाहे मैं मरूं या जीऊं, नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, इसकी कोई परवाह नहीं है। आप जानते हो निष्कर्ष क्या निकला? पूरे यहूदी समुदाय बचा लिया गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एस्तेर बड़ी हिम्मत और साहस के साथ वो खड़ी हो गई। उसने अपना बचाव नहीं ढूंढा, वो अपने लोगों की फिक्र किया, वो दूसरों के लिए खड़ी हो गई और उसने कहा मैं नष्ट हो गई तो हो गई।
राजा के पास एक नियम है जाने का, वो समय नहीं है, फिर भी मैं इसके विरुद्ध जाऊंगे, नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई, या मैं जीऊं या मरूं। और अपने सहेलियों साथ उपवास बैठ गए और इसका निष्कर्ष ये निकला, पूरा यहूदी समुदाय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बचा लिया गया। आमीन। कितना बहादुरी का ये काम किया मेरे प्रिय। इसलिए मैं कहता हूँ, आपका जो जीवन है दूसरों के लिए आप निमित्त खड़े हो जाएं, दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बने। अगर आप ऐसा बनते हैं तो आप बहुतों को आकर्षित करने वाले परमेश्वर के दास और दासी कहलाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की महिमा हो। और उसी के शासन काल में यहूदी समुदाय फलता और फूलता और बढ़ता गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप हिम्मत को ना हारे। चारों तरफ इस सुसमाचार के जो शत्रु लोग हैं, इनको देखकर आप भय अपने अंदर न निकालें, भय को आप डांटें। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपका साथ में है, वो बड़ा काम को करना चाहता है मेरे प्रिय। और देखो यहाँ पर उसने क्या किया, एस्तेर एक सैनिक की तरह, एक योद्धा की तरह, मालूम है एक परमेश्वर के सैनिक के एक न्यायिका बन चुकी है, बन गई। आपको भी आप परमेश्वर के एक नायक, परमेश्वर के सैनिक की तरह आप एक नायक और नायिका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एस्तेर यहाँ पर बड़ी बहादुरी के साथ, उसने नहीं सोचा मेरा क्या होगा, उसने दूसरों के बारे में सोचा, उपवास प्रार्थना में लग गई और पूरा यहूदी समुदाय बच गया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, परमेश्वर के सैनिक, आप दूसरों के लिए आप खड़े हो जाओ। आप अपने आत्मिक अधिकार को जताने का समय आ गया है, या स्वयं का जीवन जीने का समय नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, बल्कि यह आपका समय कि अपने राष्ट्र को, पूरी दुनिया को आत्मिक रूप से बचाने का ये समय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये प्रोदूतुस दूसरों के लिए खड़ा रहा, अपने अगुवे पौलुस के साथ खड़ा रहा। उसने गरीबी में भी अपने लोगों के साथ में पौलुस के उसने मदद किया। जेल में जाकर पौलुस के साथ में जेल जाने के लिए भी वो तैयार था, मरने के लिए भी तैयार था। वैसा व्यक्ति था, आकर्षित किया बहुतों को। आप जब दूसरों के निमित्त खड़े होते हैं तो परमेश्वर बड़ा जबरदस्त तरीके से वो काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यही समय है कि हम प्रार्थना करेंगे और निश्चय आज का जो वचन है आपको हिम्मत और बल और साहस दिया है, और इसी हिम्मत और बल के साथ आप आगे बढ़ें। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय में जितने लोगों ने प्रभु जी इस वचन को सुना है। प्रभु जी प्रत्येक भाई बहन को आप आशीषित करें प्रभु जी। इस समय मैं दुआ करता हूँ प्रभु, इस समय जो अपने धैर्य को खो दिए हैं, अपनी हिम्मत को खो दिए हैं, अपने विश्वास को कमजोर कर दिए हैं, वो कहीं न कहीं पीछे हट रहे हैं, अब भी इसी समय हर एक भाई बहन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नियंत्रित करे, नियंत्रण ले। अभी वो नया बल को, एक नई ताकत को वो प्रदान करें प्रभु जी। आप उन्हें प्रदान करें प्रभु जी, एक नया बल, एक नई ताकत उनके जीवन में अभी इसी समय आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, जो हिम्मत को खो दिए हैं अभी एक नया बल मिले, वो आगे बढ़ सके, वो प्रार्थनाओं में बैठ सके, वचन के साथ में दोस्ती कर सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना और वचन उपवास में वो बैठ सके प्रभु, उनके आसपास में माहौल, वातावरण चेंज होने पाए, उनके घरों का वातावरण चेंज होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस समय मैं दुआ करता हूँ, इस समय प्रभु जी जो प्रभु जी कहीं न कहीं बीमारी में है, कहीं न कहीं समस्याओं में है, उस बीमारी, उस समस्या से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जितने लोग वचन को सुने हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यदि वो
वो भाई वो बहन सुन रहा है इस समय प्रार्थना को, अब इस समय उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और निकल जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक स्वार्थीपन जीवन जीने वाली जो आत्मा है प्रत्येक भाई बहन के जीवन से निकल जाए। प्रभु स्वार्थ भरा हुआ जीवन अब इस समय इनके जीवन को छोड़े, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ निस्वार्थ ये खड़े हों प्रभु जी। प्रभु ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बने पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो चिंता में है, जो भय में है, कहीं मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, प्रभु ऐसी सोच रखने वाले जो हैं उन्हें बल और हिम्मत दे प्रभु जी। ऐसे सोच विचार जो रखते उनके बदले प्रभु जी, क्योंकि प्रभु उनके भविष्य को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु जी आप सुरक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दो, तुम्हारा ध्यान करता है। रूबेन और गादियों की जो संतानें थी एक समय सोच रहे थे, लेकिन फिर उसने प्रतिज्ञा किया और सब कुछ छोड़कर तज कर वो चले गए और उन्होंने कहा जब तक हम युद्ध करके आएंगे नहीं तब तक हम अपने देश को नहीं लौटेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय में प्रभु जी ऐसे सोच में जो है उनके परिवार को आप संभालें प्रभु, उनके बच्चों को, उनके मिनिस्ट्री को प्रभु आप संभालें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता इस समय प्रभु जी शरीर के किसी भी हिस्से में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। उस भाई की प्रॉब्लम शरीर के किसी भी अंग में दिक्कत हो निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। उस शरीर को मैं आज्ञा देता हूँ भला और चंगा हो जाए। उस परिवार में सुख और शांति को मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ। हमारे इस राज्य में प्रभु जी आपकी महान शांति आए प्रभु जी, सब कुछ बदले प्रभु, समय और सीजन को, ऋतुओं को प्रभु आप बदलने वाला है प्रभु जी। सब कुछ अच्छा होने पाए, इस देश में शांति हो, इस राज्य में शांति हो और महिमा यीशु पिता आपकी हो। हर एक मिनिस्ट्री में, हर एक पासवानों के जीवन में प्रभु मैं शांति बोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन्हें प्रभु गाइड्स करें प्रभु जी, उन्हें मार्गदर्शन करें होली स्पिरिट, उन्हें बल और साहस और हिम्मत की आत्मा दे आगे की मिनिस्ट्री को करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। परमेश्वर आपको बल और हिम्मत और साहस की आत्मा से परिपूर्ण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नेक्स्ट हम फिर अगले समय में वचन के साथ होंगे, आप लोग तैयार रहें। सबको जय मसीह की।